आदमी इंतजार, जैसे आप ईद का इंतजार करते हैं पूरे साल, ऐसे ही होली हिंदुओं के लिए। मैं तो ये चाहूँगा सब मिलके खेलें भाई, कितना बड़ा मन करें अपना, मिलके खेलें। और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उस दिन बिल्कुल भी बाहर निकलने की गलती ना करें। होली के दिन कुछ लोग भांग या उस तरह का नशे का सेवन भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए होली पूरे ही दिन है, वो पूरे दिन घूमते रहते हैं। तो लगातार बड़े बयान दिए जा रहे हैं संभल सीओ अनुज चौधरी। ऐसे बयान जो खड़ा कर रहा है बवाल भी और सवाल भी, और इन बवालों और सवालों के बीच में डंके की चोट पर अनुज चौधरी अपनी बात को दोहरा देते हैं। दरअसल रमजान के जुम्मे पर होली पड़ रही है, तो संभल में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज को निपटाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगा रहा है तरकीब, जिस पर दी जा रही है गजब गजब की तकरीर। सुनिए जरा। आदमी इंतजार, जैसे आप ईद का इंतजार करते हैं पूरे साल, ऐसे ही होली हिंदुओं के लिए मिलने का त्यौहार है। मिलन मतलब बुरा ना मानो, होली है, होली भर के मिलते हैं, मिठाई खिलाते, ऐसे ही ईद है। तो आप ईद भी अपना आराम से मनाना उसी तरीके से। अब जैसे जो उस दिन जुम्मा है, तो जुम्मा और होली, जुम्मे 52 आते हैं, होली एक आती है साल में, तो मुस्लिम समुदाय का वो भी बने। तो मैं तो ये चाहूँगा सब मिल के खेलें भाई, कितना बड़ा मन करें अपना, मिल के खेलें। और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उस दिन बिल्कुल भी बाहर निकलने की गलती ना करें। क्योंकि कोई आदमी यदि कोई होली के दिन कुछ लोग भांग या उस तरह का नशे का सेवन भी कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए होली पूरे ही दिन है, वो पूरे दिन घूमते रहते हैं। तो आप सबका भी और उनका दायित्व बनता है कि अपनी जिम्मेवारी निभाएं और सहयोग करें। कोई भी यदि इस तरह के शांति व्यवस्था भंग करेगा और इतना प्रयास करने के बाद भी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी तरह की बख्शीश नहीं होगी। ये सीधा हमारे संभल कप्तान साहब का, डीएम साहब का और उच्च अधिकारियों का आदेश है ऊपर से ही। इसीलिए हम लोग जो है लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि यहाँ शांति व्यवस्था जैसे पहले एक बार हुई थी, खराब हुई थी, वो यहाँ दोबारा कुछ लोग घुस के अपने विचारों से, अपने दूषित विचारों के कारण वो शांति व्यवस्था भंग न करें। तो सीओ अनुज चौधरी कह रहे कि मुसलमान होली के रोज घर पर ही रहें। वैसे सीओ अनुज चौधरी का एक वीडियो पहले भी जमकर वायरल हुआ। उस वक्त का वीडियो जब वो पीस कमेटी की बैठक ले रहे थे, आमने सामने थे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और सीओ साहब, साथ में एसडीएम साहिबा भी थी। इस दौरान जो कुछ भी हुआ, सीओ अनुज चौधरी ने जो कुछ कहा वो वायरल हो गया। देखिए। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठने लगे कि क्या पुलिस यहाँ मुस्लिम समुदाय को धमका रही है। सवाल उठने लगे कि क्या साल में एक बार आने वाले रमजान के जुम्मों की बड़ी अहमियत नहीं होती। मुस्लिमों के हक और उनकी धार्मिक निष्ठा के तहत क्या ये बयान सही है। इस पर जिरह शुरू हो गई। क्या पुलिस कोई और प्लान लाकर बैलेंस में होली और जुम्मे की नमाज नहीं करवा सकती। इस तरह के कई सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जाने लगे। वैसे कुछ लोग सीओ के इस बयान का स्वागत भी कर रहे हैं कि संभल में अमन चैन बना रहे, ये सबसे जरूरी है बस। क्योंकि पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने जो तांडव मचाया था, उसके बाद जो हिंसा हुई, उसने न केवल संभल को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे सूबे को झकझोर दिया था। सियासत भी इस पर अब तक जारी है और इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे, जबकि कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से संभल सीओ अपनी बात पर अडिग है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।